नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आज दिनांक 8 जुलाई 2021 को भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत की जिला महिला अध्यक्ष संजू चौधरी, जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह चोपड़ा, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों के लेकर महंगाई के खिलाफ एक पंचायत रोड के किनारे अलीगढ़ रोड अनूप शहर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला महिला अध्यक्ष संजू चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और पंचायत में क्षेत्र से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैगाम दिल न्यूज और आज है आप फारूक खान के साथ। और हम जो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ये है तहसील अनूप शहर की, जहां आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बातें निकलती रहती हैं कि कभी बिजली विभाग के ऊपर और कभी स्टेट बैंक यानी बैंक के ऊपर, और बहुत सारे जो करप्ट चल रहे हैं यहाँ पे ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ किसानों ने एक धरना दिया है। और इन्हें ऐसी तकती दोपहरी में जहाँ यहाँ पर जो तापमान है आज का वो 42 डिग्री सेल्सियस का गर्मी का देखा जा रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के लिए, इतनी गर्मी में ये किसान लोग हैं बेचारे यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ पब्लिक की भलाई के लिए। और किसान लोगों का कहना है जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा और किसी के साथ अगर जो नाइंसाफ़ी होती है तो हम वहीं खड़े होंगे, इंसाफ के लिए हम वहीं खड़े हो जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो अदालत हो, हम वहाँ खड़े होंगे जहाँ नाइंसाफ होगा। तो देखते रहिए आप पैगाम दिल न्यूज़ फारूक खान के साथ। नमस्कार। मेरा नाम संजू चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। जो आपने धरना दे रही है इसके पीछे क्या लक्ष्य? धरना महंगाई के खिलाफ, हर चीज़ पे महंगाई है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है और बिजली का बिल है, सब पे महंगाई है। किसान की किसी भी फसल पे कोई महंगाई नहीं है भाई, किसान का रेट कम ही है। गेहूँ है, ईख है कि सब चीज़ है, और इस पे 10-10 गुना चलेगा, 20-20 गुना फालतू हो गए। और दूसरी बात, किसान कहीं भी चला, जनता कहीं भी चली जाए, हर जगह इतना भ्रष्टाचार है। बैंक में चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। हर अधिकारी भ्रष्ट हो चुका है। और हमें ये बताइए कि जनता जाएगी कहाँ? जनता जाएगी कहाँ? ये जितनी भी चीज़ों पे मतलब रेट बढ़े हैं 7 साल में, एक तो ये रेट कम होने चाहिए हर चीज़ के। और दूसरी बात, ये जो ठेके खुल रहे हैं ना, ये शहरों के बिल्कुल मतलब कॉलोनियों से चिपक के, एक तरफ तो रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी बात बेटियों के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है। ये ठेके कम से कम आबादी से 3-3 किलोमीटर दूर होने चाहिए, ठीक है। जो आदमी 100-200 रुपये मजदूर कमा के ला रहा, वो मजदूर शाम को ठेके पे उन पैसों से शराब पीता है, घर में रात बढ़ती है तो बेटी दुखी है। आधी महिलाएं इसी वजह से मर रही हैं कि घर में खर्चा नहीं चलता, भूखी मर रही हैं। रोटी के लिए पैसा है नहीं है, दारू के लिए पैसा है। एक तो ये ठेके सुसरे बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाए, इससे तो कोई बढ़िया बात ही ना, नहीं तो 3-3 किलोमीटर आबादी से ही बाहर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बिजली की रीडिंग निकल रही है, अनाप शनाप हो रही है, और बिजली वालों ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा। अगर मतलब 600 बिल है तो उसका 1200 पता ना किस की चीज़ की पेनल्टी लगा के देते हैं। बैंकों में जाओ, बैंकों में पता चलती नहीं कस्टमर को, उसके खातों से पैसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तहसील में जाओ, बिना पैसे के, भाई किसान सीधा है, वो काम करने के लिए जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश करता है, तो वहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। रही कोतवालियों की बात, थाने में जो गुनहगार है वो तो खुला घूम रहा है, और जो बेगुनाह है जिसका शोषण हो रहा उन्हें ठूस रहे हैं जेल में, थाने में ठूस रहे हैं। इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, योगी जी की सरकार है, इन थानों में ध्यान दीजिए जो भ्रष्ट हैं। एक चीज़ और, मेरे पे एक सवाल है, हमारा 8 दिन पहले धरना हुआ था थानों में, जब हमारे बॉर्डर पे हंगामा हुआ था, और सब जगह थानों में अंदर था, लेकिन हमारे जो कोतवाल साहब आए हैं, अभी आए हैं, हो सकता है वो हम लोगों को जानते हो ना, या किसानों के बेटे ही ना हो, या किसानों के परिवार से ना हो, या किसानों से पंगा ही ना हुआ हो उनका, ठीक है। जब हमारे सब जगह थानों के अंदर धरने थे, उन्होंने थानों के बाहर बैठाए, हम बैठ गए, हमें कोई चीज़ से आपत्ति नहीं, दिन में छाए में बैठे। रात को हमने बोला कि मन के हमारे 5 लोग हैं, रात को 5 लोग धरने पे रुकेंगे, आप ही ना भीतर ले लो। तो वो जो कोतवाल साहब छोटे सिंह, उन्होंने क्या कहा, थाना मेरा घर है, मेरे घर में आप धरना कैसे लगा सकती हो? ये था उनके कोतवाल साहब के बयान थे। हम बोले कि थाना आपका घर नहीं है, थाना जनता का है, जनता के लिए आपको यहाँ लाया गया, आप किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, जनता को अच्छे लगोगे तो आप रहोगे, नहीं तो अपना ट्रांसफ़र कराओ यहाँ से।
भाई जनता को सुनने के लिए बैठा गया, तनख्वाह लेते हो आप, जनता की लेते हो इस चीज पे। और हमें ये चैलेंज दिया कि ये मेरा चैलेंज है, अगर आप तुम थाने के अंदर आ जाओ तो मेरा चैलेंज है, मैं आप लोगों के लिए अकेला ही काफी हूँ। क्या किसानों से, जनता से चैलेंज के लिए इंस्पेक्टर साहब आए यहाँ पे? हमें ऐसे इंस्पेक्टर की कोई जरूरत नहीं जो जनता की मतलब इतनी बड़ी धमकी दे, इतना बड़ा चैलेंज करे। और हम रुके हुए हैं इसलिए कि हमारे सीओ साहब बहुत अच्छे हैं, उनसे वार्ता करने के लिए हम रुके हुए हैं। सीओ साहब से वार्ता करके कल वार्ता करेंगे, कल 9 तारीख में सीओ साहब आ जाएंगे। वार्ता करने के बाद हम थाने में ही धरना देंगे और कप्तान साहब से नीचे हम किसी से बात नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ सारा स्टाफ सही है हमारा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो बरगला रहे हैं, उनका बरगलाना अच्छा है तो हम थाने में बैठेंगे। आई समझे, हमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की जरूरत नहीं। जगह जगह भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ। चलो मैं एक महिला हूँ, मेरा हर उसमें व्यवहार हो रहा ना गलत, बैंक में, तहसीलों में, थानों में, बिजली विभाग में, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ से भी हमें सूचना मिलेगी हम वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे, या तो इनकी छानबीन करें। जहाँ जिस तरीके की हम शिकायत करें, हम जो आज ये वाइट दे रहे हैं इस पर ध्यान दें, गौर करें और हमारी भी छानबीन करें। हम गलत तो नहीं बोल रहे, अगर हम गलत बोल रहे हैं हम पे कार्रवाई करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा उन लोगों पे कार्रवाई करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जवान जय किसान। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।